हेलो बेटा, आई एम दीपक चुनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा, जो टॉपिक हम लेके चले थे लास्ट टाइम, हमारा टॉपिक था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो उसमें हमने कोरोजन हम डिस्कस कर चुके थे कि कोरोजन क्या होता है, कि जो भी मेटल्स हैं कोरोड हो जाते हैं, एक थिन लेयर उनके ऊपर जमा हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक आता है वो हम इसी टॉपिक के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे दैट इज रेंसिडिटी। सो क्लास 10 हम लेके चल रहे हैं केमिस्ट्री, हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ के अंदर जो हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या रोल है, क्या अफेक्ट होते हैं। सो मेनली देखो, हम सबसे पहला जो डिस्कस कर चुके थे कोरोजन, फर्स्ट जो अपना था दैट इज कोरोजन। कोरोजन हम डिस्कस कर चुके थे, हमने बताया था कि एक थिन लेयर जमा हो जाती है उसके कार्बोनेट्स की, उसके ऑक्साइड्स की, सल्फाइड्स की, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और गैसेस और वाटर वेपर्स। सो कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन भी हमने देख ली थी। अब नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की हम बात करते हैं। अब देखा होगा डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, धीरे धीरे उनके अंदर बैड स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी फूड आइटम्स हैं उन फूड आइटम्स के अंदर क्या होता है, ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑयल्स की या फैट्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है। उन ऑयल्स की या फैट्स की क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड दैट रिजल्टिंग इन द बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। फॉर एग्जांपल देखो, हम बात करें मेनली अचार की पिकल्स की बात करते हैं, उनको ऑयल के अंदर रखा जाता है। अगर ऑयल से बाहर हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। या जो कोई फूड आइटम एक दो दिन से ज्यादा लंबे समय तक हम रख देते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली अगर नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर हमने रखा है तो उसके अंदर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करें चिप्स वगैरह की, जो पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं, जो पैक होते हैं, उनको अगर हम एयर निकाल दें, उसकी गैसेज होती है उनके अंदर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी गैसेज होती हैं। सो अगर उनकी एयर निकाल दी जाए तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उनकी टेस्ट, जो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है, जो ऑयल्स और जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर बेटा? सो रेंसिडिटी क्या होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड आइटम के अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड दैट रिजल्टिंग इन द बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। सो सिंपली क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम रिजल्टिंग इन द बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। कि जो भी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर ऑयल्स या फैट्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ड्यू टू विच क्या होता है, उसकी वजह से एक बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट इज रेंसिडिटी। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। मतलब जो भी फूड आइटम्स होते हैं सिंपली क्या होते हैं, धीरे धीरे वो एक अजीब सा टेस्ट हो जाता है, जैसे स्मेल उनके अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये तो हमारा हो गया रेंसिडिटी। अब बात आती है प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट की जा सके। जो रेंसिडिटी होती है कि जो फूड आइटम्स होते हैं, कैसे जो उनकी बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, methods to prevent rancidity। कुछ मेथड्स की हम बात करेंगे, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी फूड आइटम्स उनको हम सेफ रखते हैं ताकि वो रेंसिडिटी ना हो, वो फूड आइटम जो है खराब ना हो, हम लंबे समय तक उसको यूज कर पाए। ठीक है बेटा? सो सबसे पहले जो आता है दैट इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। फर्स्ट आता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं कि जैसे मेनली देखो बात करें, मीट है, फ्लैश वगैरह, फिशेस वगैरह जो हम पैक करते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर देते हैं। जैसे साल्ट वगैरह हमने ऐड करते हैं, तुमने देखा हो पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में साल्ट ऐड कर दिया जाता है ताकि जो है उस फूड आइटम की ऑक्सीडेशन ना हो, लंबे समय तक हम उसको यूज कर पाए।
तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की सहायता से ही क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ही क्या है कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, कि जो भी फूड आइटम उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो फूड आइटम लंबे समय तक हमारा सेफ रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय वैक्यूम पैकिंग। सेकेंड वन इज बाय वैक्यूम पैकिंग। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेके चले दैट इज वैक्यूम पैकिंग, कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनकी वैक्यूम पैकिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो भी हमारे पास पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं, अब पैक करें तो उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होगी। अब एयर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उन फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं। हम वहां पे क्या करते हैं, एयर उसके अंदर वैक्यूम क्या करते हैं, एयर निकाल देते हैं, केवल फूड आइटम छोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नहीं होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, जो फूड आइटम हमारा दैट विल बी सेफ, और उसको लॉन्गर टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करें, थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं, दैट इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। हम क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं, कि जो भी फूड आइटम्स हमारे पास हैं, सपोज हम मेनली बात करते हैं चिप्स वगैरह की, जो पैकिंग में फूड आइटम्स आते हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स जो पैक्ड आते हैं। अब वहां पे क्या करते हैं, एयर प्रेजेंट होती है, एयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसका बैड टेस्ट और बैड स्मेल होगा, मतलब रेंसिडिटी होगी, वो जो फूड आइटम वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर टेकिंग, तो उस फूड को हम टेक नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या करते हैं, एयर की बजाय हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, फ्लश की जाती है, नाइट्रोजन फ्लश कर दी जाती है। मेनली हम बात करें जो भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, अब नाइट्रोजन है तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, और उस फूड आइटम की जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो उस केस में दैट विल बी सेफ, और लंबे समय तक वो सेफ रहता है। और यही रीजन है कि जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन भरी होती है, या क्या वैक्यूम पैकिंग कर दी जाती है, ताकि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड आइटम लंबे समय तक हमारा सेफ रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन, कि फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फोर्थ पॉइंट विल बी बाय रेफ्रिजरेटिंग द फूड आइटम्स। तो यहां पे सिंपली क्या करते हैं, बाय रेफ्रिजरेशन। जो भी फूड आइटम्स होते हैं, जो भी फूड स्टफ्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। अब वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो रिएक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो फूड आइटम लंबे समय तक हमारा सेफ रहता है, दैट विल बी सेफ फॉर लॉन्गर टाइम। सो हम क्या कह सकते हैं कि तुमने देखा होगा कि सपोज हम दूध की बात करें, मेनली मिल्क जो हम लेके चलते हैं बाहर, अगर नॉर्मली उसको समर्स के अंदर गर्मी में बाहर रख दिया जाए तो क्या है, जल्दी वो खराब हो जाता है, हम कहते हैं खट्टा हो गया, दैट इज ड्यू टू रेंसिडिटी, रेंसिड हो जाता है। अब उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो लॉन्गर टाइम के लिए क्या होता है, वो हमारा जो मिल्क है सेफ रहता है, उसकी रेंसिडिटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, या सिंपली कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लोअर डाउन करते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए, रेंसिडिटी हमने डिफाइन कर दिया, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे डेली लाइफ में, पहले हमने कोरोजन डिफाइन किया जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे उसकी प्रिवेंशन की जाए वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी हमने डिफाइन कर दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स रिजल्टिंग इन द बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल, कि जो फूड आइटम्स के अंदर ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, एक बैड टेस्ट और बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से फूड आइटम खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर टेकिंग। अब नेक्स्ट हम बात करें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए देखो 4 मेथड लिए, हमने इनको एक्सप्लेन भी कर लिया वन बाय वन। पहला हमारा था बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कि उस फूड आइटम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, उससे फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है।
बाय वैक्यूम पैकिंग, कि वैक्यूम पैकिंग की जा सकती है ताकि ऑक्सीजन नहीं होगी, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगी तो फूड रेंसिड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। हम क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं बाय नाइट्रोजन। अब एयर के अंदर तो सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं बाय नाइट्रोजन। और लास्ट आता है बाय रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फूड आइटम्स को फ्रिज में रखते हैं, उसका टेम्परेचर लोअर डाउन कर दिया जाता है, और लोअर टेम्परेचर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है, लंबे समय तक फूड आइटम हमारा सेफ रहता है। सो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा का सारा कंप्लीट। मैंने 1 बाय 1 इसके लेक्चर्स तुम्हें भेजे हैं। फिर भी कहीं किसी को डाउट लगता है तो बेटा पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज कंप्लीटेड। सो थैंक्स and have a good day. Okay beta, bye.